राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है गुरु पूर्णिमा और कल से हमारा सावन शुरू होने वाला है। तो सावन के महीने में, सावन का महीना एक तो ऐसे ही इतना पवित्र और पावन माना जाता है, उस पर ये व्रत जो होता है सोमवार का, वो और भी ज़्यादा विशेष होता है। सोमवार भगवान शिव को बहुत पसंद दिन है और वैसे ही सावन का महीना जो है अति पावन पवित्र और भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। सावन का महीना जो है, तो इस महीने में आप कैसे रोजाना पूजा कर सकते हैं। वैसे तो आपको व्रत वाले दिन यानी कि सोमवार के दिन आपको पूजा करनी ही होती है, वो आवश्यक है, लेकिन आप रोजाना कैसे भगवान शिव को खुश कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें आपको रोज पूजा करना होता है। तो आप रोज की पूजा कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग जॉब करते हैं या फिर बाहर जाते हैं तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है। जो पेरेंट्स होते हैं घर में, जो बच्चों को छोड़ना ले जाना वाला काम होता है, वो सब चीज़ों के बीच में अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं पूजा पाठ के लिए, तो आप कैसे पूजा को महत्व दे सकते हैं, कैसे उस टाइम पे आप पूजा को मैनेज कर सकते हैं, ये मैं आज आपको लेकर के चलती हूँ। भगवान शिव को कैसे आप मना सकते हैं पूरे सावन के महीने में, रोजाना आप कैसे घर पर पूजा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे रोजाना पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे थाल, आप कांसे का, पीतल का, या फिर आपके पास अगर कांसा और पीतल नहीं है तो आप यहाँ पर स्टील के बर्तन भी ले सकते हैं। स्टील के थाल भी आप यहाँ पर ले लीजिए। और उसके बाद हम बेलपत्री लेंगे। तो बेलपत्री देखिए, ये इस तरह से बेलपत्र हम ले लेंगे। बेलपत्र को हम थाल में रख लेंगे। थाली में हम जैसे ही बेलपत्री रखेंगे, वहाँ पर हमें भगवान शिव को विराजमान करना है। तो भगवान शिव को विराजमान करने के लिए हमने बेलपत्री का आसन बिछाया है। अब हम उसमें भगवान शिव को बिठाएंगे, विराजमान करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने शिव जी को यहाँ पर बिठा लिया है। और फिर हम इनको पूजा कैसे करेंगे, रोज़ाना कैसे हमको इनकी पूजा करनी है, ये चीज़ें हम शुरू करते हैं। तो चलिए, भगवान शिव यहाँ पे विराजमान हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर दिया लगाएंगे। दिया जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो हम अपने साक्षी को पहले स्थापित कर लेंगे। उसके बाद हम दिया को प्रज्वलित कर लेंगे, दिया हम जला लेंगे जो हमारा साक्षी होता है। तो यहाँ पर हमने दिया को जला लिया है। अब हम दीपक को प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो हमारे साक्षी हैं, तो उनको सर्वप्रथम हमें प्रणाम करनी होगी। तत्पश्चात हम करेंगे भगवान शिव का अभिषेक। तो सबसे पहले हमें शुद्ध जल, जिसमें गंगा जल थोड़ा सा हम मिला करके लिए हैं। हाँ, बिल्कुल गंगा जल अगर आप ले रहे हैं तो आप पूरा गंगा जल ना लीजिए, क्योंकि वो दोषपूर्ण माना जाता है। पूरा गंगा जल जो आप लेंगे, शुद्ध गंगा जल, वो दोषपूर्ण माना जाता है। लेकिन हाँ, आप पानी में मिला करके आप गंगा जल ले सकते हैं, इससे ये शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद भगवान शिव के जो तिलक वगैरह लगे होते हैं उसको हम निकाल देंगे और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं जल से। यहाँ पर हम दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद ये देखिए, फिर हम दूध से, आप चाहें तो यहाँ पे पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सब चीज़ों से भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं खाली दूध से, क्योंकि रोज़ाना का पूजा है, तो आपको जैसे करना है, जो आपके पास अवेलेबल है, आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भगवान शिव को फिर से जल से अभिषेक करवा रही हूँ, क्योंकि 3 बार तो अभिषेक भगवान शिव का होना ही होना होता है ना। तो दूध से हुआ था, उसके बाद हमें फिर से उनको शुद्ध करने के लिए, भगवान शिव को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर हमें जल से अभिषेक करवाना होगा। तो जल से हमने अभिषेक करवा लिया। अब हम इस पर अक्षत चढ़ाएंगे। भगवान शिव को अक्षत अति प्रिय है। अक्षत चढ़ाने से आपके घर में दुख दारिद्र कभी भी निवास नहीं करते, इसलिए भगवान को अक्षत यानी कि चावल चढ़ाइए। और एक बात ख्याल रखिए कि जो चावल आप चढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सैगा होना चाहिए, यानी कि खड़ी होनी चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम भगवान शिव को तिलक लगाएंगे। आप चाहें तो भस्मी का तिलक लगा सकते हैं, वाइट तिलक जो आता है उसको भी आप लगा सकते हैं, सफ़ेद चंदन है ना। तो मैं यहाँ पर पीला चंदन जो है वो लगा रही हूँ भगवान शिव को। यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से भगवान शिव को हमें तिलक जो है समर्पित करनी है। यहाँ पर उनके जलहरी पर भी हमें तिलक वगैरह लगा लेनी है। भगवान शिव को हमने तिलक लगा लिया है, अक्षत पुष्प भी चढ़ा लिए। तो अब हम यहाँ पे पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प में आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। ये मदार का पुष्प है, मैं यहाँ पे मदार का पुष्प ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी सफ़ेद पुष्प आप यहाँ पर ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं समी के पत्र भी चढ़ा रही हूँ।
शमी के पत्र से भगवान बहुत खुश होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भगवान शिव पर जब आप चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है शमी पत्ते चढ़ाने से। यहाँ पर मैं बेलपत्री चढ़ा रही हूँ। तो बेलपत्री को इस तरह से, ये देखिए बहुत ही नाजुक है ये बेलपत्री, अभी अभी नया निकला है इसलिए। तो ये बेलपत्री ये देखिए इस तरह से हमें लेना है और बेलपत्री को ऐसे लीजिए कि चिकने वाला जो भाग होता है वो भगवान शिव को टच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर भगवान शिव को बेलपत्री अर्पण कर रही हूँ। ये देखिए भगवान शिव को इस तरह से हमने 3 बेलपत्री, आप चाहें तो 5, 7, 11 इतना भी आप चढ़ा सकते हैं। जितना भी आपको मन है, जितना भी आपको लगता है कि आपको चढ़ाना चाहिए, आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप भगवान से विनती कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। यहाँ पर भगवान को आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पण कर सकते हैं। भगवान शिव को हमने कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम इसमें दिया लगाने वाले हैं। तो दिया जलाने से पहले हम यहाँ पर कपूर का भी जलाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे कपूर भी रख लिए हैं। इसके बाद हम भगवान शिव को आरती करेंगे। भगवान शिव की आरती कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बात याद रखिए कि जब भी आरती करें खड़े होकर कीजिए। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, इसलिए बैठी हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बैठकर पूजा किया है। तो यहाँ पर भगवान शिव को मैं दिया दिखा रही हूँ, ये देखिए, और भगवान शिव की आरती कर रहे हैं। भगवान शिव की आरती में आप शंख ध्वनि भी बजा सकते हैं। उसके बाद मैं कपूर जला करके भगवान शिव को दीप दान कर रही हूँ, यानी कि दीपक से उनको दे रही हूँ, अर्घ्य दे रही हूँ। भगवान शिव से हम प्रार्थना कर लेंगे कि हमारी पूजा में जो भूल चूक हो रही है उनसे आप हमें क्षमा याचना कीजिए, है ना। तो उससे पहले हमें भगवान शिव को भोग अर्पण करना है, प्रसादी अर्पण करनी है। तो मैं यहाँ पे किशमिश ले रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप यहाँ पे शक्कर भी ले सकते हैं, या कोई फल फूल आप ले सकते हैं, ऋतु फल। यहाँ पर मैं बेलपत्री डाल दी हूँ। आप तुलसी दल यहाँ पर नहीं डालेंगे, भगवान शिव शंकर को तुलसी दल नहीं लगता है। लेकिन आप अगर लगा रहे हैं तो इसमें सफ़ेद फूल या फिर आप बेलपत्री का कर सकते हैं। और हाँ, जब भी भगवान को भोग लगाएं तो इस तरह से आप मुंह में ले जा करके अपने हाथ को, राइट हैंड वाला जो हैंड होता है उसमें आप आवा 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 इस तरह से आप कर सकते हैं। भगवान शिव को ऐसे ही करते हैं। उसके बाद ताली बजाइए 3 बार, बोलिए बम बम बम। 3 बार आपको बम बम का उच्चारण करना है। भगवान शिव को बम के नाम से ही भोग लगाया जाता है, या कोई भी चीज़ आप जब भी आप उनको अर्पण कर रहे हैं तो बम 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 ये 3 बार आपको बोलना होता है। इससे भगवान शिव जो है अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनवांछित फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने कर लिया है यहाँ पर पूजन भगवान का। अब हम यहाँ भगवान की आरती भी कर लिए हैं, भोग भी अर्पण कर लिए हैं। ये देखिए हमारी जो पूजा है वो तो पूरे संपन्न हो गई है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ और बता रही हूँ। ये है श्रृंगी, इसे हम श्रृंगी कहते हैं, या आप गोमुखी भी कह सकते हैं। इससे देखिए इसमें जल या दूध आप डालिए तो भगवान शिव को जो है डायरेक्ट इसमें से चलता है। ये देखिए धार इसमें से फूट रही है। ये धार भगवान शिव के लिंग पर आपको ले जाना है। इससे क्या होता है, ये बहुत ही उपयोगी है भगवान शिव के लिए, क्योंकि भगवान शिव इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि उनको श्रृंगी से अभिषेक कराया जाता है। तो आप श्रृंगी से अगर आपके पास अवेलेबल है तो श्रृंगी से अभिषेक कराइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान शिव तो भोलेनाथ है, भोले हैं, इनका स्वरूप ही भोलेनाथ का है। तो ये सभी चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं। आप अगर अपने हाथों से भी अगर भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं तो भगवान शिव ऐसे ही खुश हो जाते हैं। देखिए मेरे को ये टाइम लगा है 7-8 मिनट वीडियो बनाने के कारण। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं, कहीं पर जाते आते हैं, आपको बच्चे को लाना ले जाना है, या फिर ऑफिस जाते हैं, तो उस टाइम पे हम पूजा कैसे करें, बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो ये बिल्कुल 2 मिनट में आपकी पूजा हो जाएगी। आप बिल्कुल इस तरह से पूजा हर रोज़ करेंगे भगवान शिव का सावन के महीने में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको वीडियो का अभाव है उन तक वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिए।